हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिटी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में बिजनेस लॉ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड हाँ, आपको मैं कुछ PYQ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कराने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेगा। एंड हाँ, एग्जाम के रिलेटेड मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। अगर आपने उसे फॉलो कर लिया कि आपके 90+ मार्क स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनएसएल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैन अनुबंध की अनिवार्यताएं क्या क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करनी है आपको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। अगर मान लीजिए शॉर्ट में आपको पूछ लिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में छोटा सा नोट्स लिखिए, या आप इसके बारे में राइटर के अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अनुसार लिखे तो आपके ऊपर काफ़ी एफर्ट होगा आपके आंसर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन वैलिड एंड वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताना है कि अनुबंध के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं और वैध, शून्य और शून्यकरण अनुबंध के अंतर बतानी है आपको। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज द ऑफर एंड एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है कि प्रस्ताव और स्वीकृति क्या होती है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति संबंधी नियम बताने हैं आपको। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज फ्री कंसेंट व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। निःशुल्क सहमति क्या है, जब सहमति को स्वतंत्र कहा जाता है तो इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। तो इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे वहाँ पे क्वेश्चन शेयर करिए, आपको डायरेक्ट आंसर वहाँ से मिल जाएगा। सो एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से पूछ लीजिएगा। और एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा मार्क स्कोर करना है तो 3 ईयर्स के प्रीवियस पेपर जरूर पढ़ के जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तीनों ईयर्स के प्रीवियस पेपर आपको वीडियो लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से कम्प्लीटली देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाट आर एनएसटीएल, एक्सप्लेन द डिस्प्यूट्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी एंड गारंटी। क्षतिपूर्ति अनुबंध और गारंटी का क्या अनुबंध क्या होता है, इसकी अनिवार्यताएं क्या क्या है, और क्षतिपूर्ति अनुबंध और गारंटी के अनुबंध के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। सो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज बेलमेंट एंड व्हाट आर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, एक्सप्लेन। जमानत क्या होता है, जमानतदार और जमानतदार के अधिकार और कर्तव्यों का व्याख्या करना है आपको। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेली और बेलर के बारे में हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। हो सकता है कि आपका बेल में शॉर्ट में पूछ ले या वेरी शॉर्ट में पूछ ले, तो डोंट वरी, आप इसमें 1 से 1.5 पेज लिखिएगा। अगर शॉर्ट में आता है हेडिंग वाइज लिखिए एंड कंक्लूजन लिखिए, राइटर के अनुसार उसमें अच्छे से कंप्लीट करिए, परिभाषा लिखिए, इन द अदर वर्ड्स में लिखिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि व्हाट इज प्लेस एंड एक्सप्लेन एनएसटीएल ऑफ अ प्लेस, डिस्प्यूट्स बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेस। प्रतिज्ञा क्या होता है, प्रतिज्ञा की अनिवार्यताएं क्या क्या है, उसके बारे में बताइए। एंड जमानत और गिरवी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु इज एजेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजेंट, हाउ इज एजेंसी टर्मिनेटेड। एजेंट कौन है, एजेंट के कितने प्रकार होते हैं और इसे कैसे टर्मिनेट करते हैं, तो इससे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PYQ पेपर्स की नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, स्टेट द राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल्स। किसी एजेंसी को कैसे समाप्त किया जाता है, प्रिंसिपल्स के प्रति एजेंट के क्या अधिकार होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, उनके क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, स्टेट द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के सही कर्तव्य क्या क्या है, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी ऑफ बाय रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ वैलिड रेक्टिफिकेशन क्या है। अभिकरण द्वारा अनुसमर्थन से आप क्या समझते हैं, वैध अनुसमर्थन की शर्तों को समझाइए। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट आर द एनएसटीएल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। विक्रय अनुबंध शब्द को परिभाषित करें, विक्रय अनुबंध के आवश्यक क्या क्या है, इससे आवश्यकताएं बतानी है आपको। और हाँ,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है कि आपका इसमें शॉर्ट में पूछ ले, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, तीनों में किसी में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी अनुबंध के निर्वहन के विभिन्न तरीके क्या क्या है, इसके बारे में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है कि अनुबंध के उल्लंघन से आपका क्या तात्पर्य है, अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्या क्या उपाय है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आप अच्छे से नोट्स रेडी कर लेते हैं और इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्ज़ाम कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं आंसर तो उसे नीट एंड क्लीन लिखिए, हेडिंग वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज कंप्लीट करिए, राइटर के अनुसार लिखिए, लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर ऐड करिए। इससे आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला है पार्टनरशिप टू LLP के बारे में बतानी है। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है हमारा इंडिमिटी एंड गारंटी के बारे में बताना है कि इंडिमिटी और गारंटी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग में भी बता रखा है कि इंडिमिटी और गारंटी के बारे में एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट आते हैं इस द लास्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन टॉन्टमेंट टू प्रायोरिटी अथॉरिटी के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये PYQ बेस्ड पेपर के आपको टॉपिक्स मैंने बताए हैं एंड जो मैंने आपको 3 इयर्स के PYQ पेपर बताए हैं उसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर 3 साल के प्रीवियस बिजनेस लॉ के आप देख लीजिएगा। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको वहाँ से पैटर्न पता चलेगा एंड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे उसमें, आप उसे नोट्स रेडी करिए उन सारे क्वेश्चंस के भी, तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। सो डोंट वरी, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपके लिए काफ़ी है। सो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट एंड PYQ पेपर की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।